जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिग्नम फंक्शन और एसजीएन फंक्शन। ये फंक्शन जो है इट हैज़ अ वैल्यू इक्वल टू 1, 0 एंड 1, ठीक है, माइनस का 1। तो ये कब कब होती है, इसकी ऐसी ऐसी वैल्यूज उसको डिफाइन करते हैं। ये जो सिग्नम फंक्शन है या साइन फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, साइन और सिग्नम, यानी कि साइन बताता है। तो पॉजिटिव साइन 1 से, नेगेटिव साइन -1 से। तो साइन 1 पॉजिटिव है when टाइम इज ग्रेटर देन 0, when 0 है when t इक्वल टू 0 एंड -1 है when t लेस देन 0, ठीक है। तो when t ग्रेटर देन 0 वैल्यू इज 1। तो ये कैसा हो गया, यूनिट स्टेप के जैसा है ना, यूनिट स्टेप के जैसा हो गया कि नहीं हो गया। वैल्यू है 1 when t ग्रेटर देन 0, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 कुछ ऐसी वैल्यू। तो ये यूनिट स्टेप तो है, लेकिन यूनिट स्टेप थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल उसमें आ गया है। तो ये कब होगा, व्हेन टाइम लेस देन 0 पे, साइन इज -1, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एसजीएन फंक्शन है, नंबर 1 तो आपने इसको ऐसे पहचान लिया। नंबर 2 कि ये जो एसजीएन फंक्शन है, एसजीएन टी, वो क्या है, ये तो हमारा यूटी हो गया, है ना, ये हमारा यूटी हो गया। यूटी, जब यूटी फंक्शन हम माइनस कर देंगे यू ऑफ माइनस टी, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस जी एन टी। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। थर्ड डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि एस जी एन टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू टी -1, ठीक है। 2 टाइम्स यू टी -1, तो 2 टाइम्स यू टी का मतलब ये यू टी है, तो एक यू टी गेट्स डबल, और जब उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे देन वी विल हैव सिग्नल फंक्शन, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि शिफ्टेड सिग्नम फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए नॉट प्लस एस जी एन, ठीक है। तो ये शिफ्टेड फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से इसको, कि जब शिफ्ट होगा तो बाय ए नॉट अमाउंट शिफ्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस, टाइम एक्सेस, इस पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या इस पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ए नॉट, ठीक है। तो अगर ए नॉट पॉजिटिव है, फॉर से दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट, तो ये जो फंक्शन आप एस जी एन टी फंक्शन जो आप बना रहे थे, 0 एक्सेस के ऊपर +1 और 0 एक्सेस या ओरिजिन और एक्स एक्सेस से नीचे -1 लेकर के, अब आप इसको कहाँ से बनाओगे, आपकी रेफरेंस लाइन कहाँ होगी, ए नॉट पे, ठीक है। तो ए नॉट पे हमारी रेफरेंस आ गई, और हम ये जो फंक्शन अब ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे कि इट विल हैव +1 वैल्यू अबव, तो यहाँ पर आएगी ए नॉट +1 वैल्यू, और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो यहाँ पे आएगी ये, ठीक है, ए नॉट -1
तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 1 प्लस एस जी एन टी, तो ये कैसे बनेगा? इट विल लुक लाइक ए नॉट की वैल्यू होगी, तो ये 1 पे शिफ्ट होगा, यानी कि रेफरेंस लाइन अब यहाँ पर आ गई। ऊपर वाली वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 पे चले जाएगी, और 1 माइनस 1 0 यानी कि ओरिजिन का आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन वो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगा। ऐसे सेकेंड अगर एग्जाम्पल लें, 2 प्लस एस जी एन, देन इसकी वेव फॉर्म आप बना सकते हो। तो ई नॉट इज एस जी एन टी बनाना है, एक पर 3 पर और एक नीचे 1। तो इस तरीके से ये फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग? इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 वो है कि ये जो सिग्नम फंक्शन है वो एक पावर सिग्नल है ना? पावर सिग्नल क्यों है? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बट टाइम इज, ड्यूरेशन इज इन्फिनिट, है ना? तो ड्यूरेशन इनफाइनाइट while amplitude कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ड्यूरेशन इन्फिनाइट है, तो ऐसा टाइप का सिग्नल क्या होगा हमारा? एक पावर सिग्नल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एक पावर सिग्नल हो गया। इसकी जो प्रॉपर्टीज हमने देखी, यानी कि एस टी इज इक्वल टू 2 ut माइनस 1, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है कि अगर मुझे एस जी एन टी से यू टी या यू टी से एस जी एन टी में कन्वर्जन चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास u ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस एस जी एन टी डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो डी बाय डी टी ऑफ एस जी एन टी, वो क्या आएगा आपके पास? डिफरेंशिएशन ऑफ 2ut, यानी कि 2 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ यू टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1, ये तो होगा 0, कांस्टेंट है। और डी बाई डी टी ऑफ यू टी क्या होता है आपके पास? डेल्टा टी। ये आपको ध्यान रखना है कि डी बाई डी टी ऑफ यू टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो इम्पल्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन है किसका? आपका स्टेप फंक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। इम्पल्स फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू टी फंक्शन। इसके बाद कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं जिसमें एस जी एन टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आप इसको बस लिख लेना, एस जी एन टी जो हमारा फंक्शन है वो इट विल बी मॉड टी डिवाइडेड बाय टी व्हेन टी नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेफिनेशन भी क्या कहती है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमें बताती है कि व्हेन टी नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 2 पार्ट हो गए, है ना? आर एच एस, एल एच एस। आर एच एस व्हेन टी ग्रेटर देन 0, एल एच एस व्हेन टी लेस देन 0, यानी कि ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। तो राइट हैंड साइड पे जब टाइम 0 से बड़ा है तो यानी कि टाइम पॉजिटिव है, तो एस जी एन टी एज पर डेफिनेशन मॉड टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये आपको देगा +1, वो आ गया।
ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो टाइम होगा वो नेगेटिव होगा, तो एस जी एन टी वो आ गया -t/-t, ठीक है। ऊपर तो प्लस टी हो जाएगा और नीचे आ जाएगा -t, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरीके से फिर भी माइनस। तो ये सब जो डेफिनेशंस हैं ये हमारी एस जी एन टी फंक्शन की डेफिनेशंस हैं, जो आगे या फिर ये प्रॉपर्टीज़ आगे या ये एस जी एन टी के फॉर्मूले आगे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जब हम सब्जेक्ट में मूव करेंगे, बहुत फास्ट मूव करेंगे, ठीक है, तब आपको ये सब चीज़ें क्या है ध्यान होनी चाहिए। तो ये जो पीडीएफ है, पहली पीडीएफ, ये एक कंपोज टोटल पीडीएफ जो मैंने बना रखी है, इसमें डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स, यानी कि जितने भी आपके बेसिक टाइप के सिग्नल्स हैं वो एनर्जी है, पावर है, वो इवन है, ऑड है, उनकी अगर एनर्जी है तो एनर्जी कितनी है, पावर है तो पावर कितनी है, उसके बाद उनकी एवरेज वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो कितनी है, देन उनकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, ये सब क्लासिफिकेशन हमने उसमें लिखी है। तो इस पीडीएफ, द फर्स्ट पीडीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। इसको तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो आपका बस एक काम है घर पे, बिकॉज आप घर पे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप कम से कम कुछ पढ़ाई करो, ठीक है। जब हम आगे मूव करेंगे सब्जेक्ट में तो इसका हेल्प हमें ऑनलाइन क्लासेस में तब मिलेगा, ठीक है। तो हम क्लास अभी खत्म कर देते हैं, ओके।